हो जाती है। अब है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते हैं अक्सर। तो देखिए लॉर्ड कर्जन हुए 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। अब देखिए ये तो और भी भारत के लिए बहुत ही मतलब कि एक तरह इकोनॉमी को डाउन ले जाने वाले काम इसने किया है, क्योंकि देखिए इसने अब अपनी मुद्रा को लीगल बना दिया भारत में। क्या करता है कर्जन ने, भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कर देता है और अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा बना देता है। और अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा जो होता है वही भारत का कानूनी लीगल मुद्रा वही रहेगा। तो अब सबके पास स्वर्ण मुद्रा आएगा कहाँ से, तो ये अंग्रेज तो अमीर हो रहे हैं ना। नेक्स्ट है कि शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया। अब देखिए जो रिपन थोड़े से अच्छे काम किए थे, शासन में विकेंद्रीकरण लाया था यानी स्थानीय स्वशासन लाया था, उस पर ये आघात करता है और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम लाता है। और वो जो स्थानीय स्वशासन के विरोध में ये क्या लाता है, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम लाता है और स्थानीय स्वशासन पर आघात करता है। ये मतलब उसको हानि पहुंचाता, वो चाहता नहीं है कि स्थानीय शासन जो है वो सफल हो पाए। नेक्स्ट है कर्जन ने सन 1901 में, यहाँ पे देखिए कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग 1902 में और सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की एवं सर थॉमस रोरेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, इससे कई सारा क्वेश्चन बनेगा। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, तो देखिए इससे क्वेश्चन बनेगा कि कर्जन जो है 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, यानी कि पूछा जाएगा सिंचाई आयोग किसकी अध्यक्षता में, मतलब कर्जन के समय 1901 में सिंचाई आयोग जो बना था वो किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग बना था, तो ये सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में। या ऐसे क्वेश्चन रखता है सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ किस आयोग से संबंधित हैं, तो ये सिंचाई आयोग से संबंधित हैं। उसके बाद थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, पूछा जाएगा कि रेलवे आयोग की अध्यक्षता किसने की थी कर्जन के समय, तो ये किए थे थॉमस रॉबर्टसन ने। या फिर पूछा जाएगा कि थॉमस रॉबर्टसन जो है किस आयोग से संबंधित हैं, तो ये रेलवे आयोग से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कब हुआ था, 1902 में रेलवे आयोग बना था। नेक्स्ट पूछा जाएगा कि सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में कौन सा आयोग बना था, तो पुलिस आयोग बना था। और पुलिस आयोग जो है पूछा जाएगा पुलिस आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो सर एंड्रयू फ्रेजर ने। किसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय। नहीं तो ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है सर एंड्रयू फ्रेजर किससे संबंधित हैं, किस आयोग से संबंधित हैं, तो सर एंड्रयू फ्रेजर जो हैं पुलिस आयोग से संबंधित हैं। नेक्स्ट पूछा जाएगा सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। पूछा जाएगा कि विश्वविद्यालय आयोग जो है किसकी अध्यक्षता में बना था, तो ये सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बना था। या ये भी पूछा जा सकता है कि सर थॉमस रेले किस आयोग से संबंधित हैं, तो ये विश्वविद्यालय आयोग से संबंधित हैं। तो ये इतने सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। तो ये भी पूछा जाएगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय में पारित किया गया, तो कर्जन के समय में पारित किया गया। और कब पारित किया गया, तो 1904 में जो है कर्जन के समय ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, नेक्स्ट है यहाँ पे कि इसने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। अब देखिए इसने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया एवं सैन्य अधिकारी के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अकाल आयोग जो है कर्जन ने अकाल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था, तो सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में। यह भी पूछा जा सकता है कि सर
एंटनी मैकडोनल्ड जो हैं किस आयोग से संबंधित हैं, तो ये अकाल आयोग से संबंधित हैं। सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना करते हैं और जो कर्जन हैं अपने सैन्य अधिकारियों की प्रशिक्षण देते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि हमारे सैन्य अधिकारी प्रशिक्षण लें और भारत में रूल कर सकें, तो वो क्वेटा में अपने सैन्य अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के लिए कॉलेज की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। और कर्जन जो है प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के तहत कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारत की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हैं। तो पूछा जाएगा कर्जन ने पहली बार कब जो है भारतीय ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हैं, तो ये देते हैं प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 में। नेक्स्ट है, इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। और ये भी पूछा जाएगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था, किसने किया था, तो कर्जन के कार्यकाल में कर्जन ने किया था। तो ये थोड़ा सा ठीक काम किया था इसने। नेक्स्ट है, कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम किसके समय बनाया गया, तो कर्जन के समय बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज दर पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। और इसके द्वारा जो है सहकारी समिति से किसानों को उचित ब्याज दर पर क्या दिया जाता था, कर्ज देने की व्यवस्था की जाती थी। नेक्स्ट है, कृषि बैंक भी खुलवाए। इतना ही नहीं, कर्जन जो है कृषि बैंक भी खुलवाते हैं। यहाँ पे देखिए कृषि बैंक भी खुलवाते हैं। कर्जन ने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। और ये भी पूछा जाएगा कि कृषि बैंक किसके कार्यकाल में खुलवाया गया, तो कर्जन के कार्यकाल में। कर्जन ने कब जो है कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति करते हैं, तो 1901 में। इसके समय 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। और ये भी पूछा जाएगा कि जो कृषि अनुसंधान संस्था कब खोली जाती है, तो 1905 में कर्जन के समय ही कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। कर्जन के समय पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। तो देखिए क्या है, कर्जन के समय पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि गुप्तचर विभाग की स्थापना किसके समय की गई, तो ये कर्जन के समय ही की जाती है। पहली बार प्रत्येक प्रांत में और केंद्रीय स्तर पर एक निदेशक बनाया जाता है और उसके अधीन गुप्तचर विभाग की स्थापना की जाती है। ये भी क्वेश्चन रह सकता है, पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था कब खोली गई, तो 1905 में खोली गई। नेक्स्ट है कि जो लॉर्ड कर्जन के समय किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण, यहाँ पे देखिए लॉर्ड कर्जन के समय किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। ये भी पूछा जाएगा कि लॉर्ड कर्जन जो हैं सो लॉर्ड कर्जन के समय किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना के युद्ध क्षमता को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। आगे है, इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। और ये भी पूछा जाएगा कि किसके कार्यकाल के दौरान जो है कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण होता है, तो कर्जन के समय ही कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण होता है। आगे है, कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल विभाजन। और कर्जन जितना भी भारत विरोधी काम कर रहे थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम जो था, सबसे बड़ा था 1905 में बंगाल का विभाजन। कर्जन के समय ही 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई। ये भी पूछा जाएगा कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कहाँ की जाती है, तो शिमला में की जाती है। किसके समय, कर्जन के समय। कब, 19 जुलाई 1905 को।
और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी और सितंबर 1905 में जो सम्राट होते हैं ब्रिटेन के वो इसको स्वीकृति दे देते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। और ये भी पूछा जाएगा बंगाल विभाजन की योजना को कब लागू किया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया जाता है। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत और दूसरा पश्चिमी बंगाल। और बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत और दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया, यानी जो बांग्लादेश में भी ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी, वो पूर्वी बंगाल का राजधानी बनाया जाता है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया जाता है, सर एंड्रयू फ्रेजर को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाता है। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर करजन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें यहाँ पे देखिए कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर करजन का जो प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो जाता है, और जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया और भारत सचिव ने किसका पक्ष लेता है, किचनर का ही पक्ष लेता है। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे देता है। और लॉर्ड कर्जन ने कब त्यागपत्र दे देता है, अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे देते हैं। तो आज के लिए ये इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के साथ। तो तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।